श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। आज विवाह फंक्शंस की चर्चा करेंगे और फिर प्री वेडिंग फोटोशूट का शास्त्रीय विधान भी तो हमको जानना ही है। खैर, आजकल तो ऐसा अधर्म फैला हुआ है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ज़माना है। शादी बर्बादी हो चुकी है और लोगों को केवल सेंसुअल प्लेजर चाहिए, सो तो बिना विवाह के भी उपलब्ध हो ही जा रहा है, क्योंकि इतना अधर्म जो फैला हुआ है, पाशविक प्रवृत्ति जो फैली हुई है। और विदेशों में एक बात और देखने को प्राप्त होता है कि विदेशों में तो शादी से पहले ही बच्चे हो जाते हैं। इनको देख करके ऐसा लगता है कि ये ऐसे देश का भविष्य हो सकता है जो एजुकेशन और फ्रीडम के नाम पर ऐसी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स को प्रमोट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही दुर्लभ है। उसका एक कारण और यह है कि आज के वीडियो में जो चर्चा है, उन विषयों से संबद्ध श्लोकों का उचित अनुवाद न कर पाने के कारण कई विद्वान उन्हें प्रक्षिप्त कहते हैं। तो हम अपनी छोटी बुद्धि से और हमारे जितने भी गुरुजन हैं उनके आशीर्वाद से प्रयत्न करेंगे उन कठिन श्लोकों को समझने का, उनकी व्याख्या को समझने का। और आपने देखा होगा कि आजकल के जो नवयुवक हैं, या कहें कि हमारी आयु के जो लोग हैं, वो विवाह को आडंबर कहते हैं। विवाह उनको करना नहीं है, क्योंकि ऊपर चर्चा हुई विवाह से पहले ही विवाह में प्राप्त होने वाले सुख जो हैं वो प्राप्त हो गए। इस कारण से विवाह का तो कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया। विदेशों में तो बच्चे भी हो गए, तो ये बात है। तो विवाह को आजकल हमारे भारत में भी आडंबर कहा जाता है। तो आज जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये विवाह का कठिन आडंबर है क्या। और विवाह बहुत प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में विवाह के कई प्रकार हैं और ये हमने भी सुना ही होगा कि विवाह अनेक प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के आखिर विवाह होते हैं और कौन कौन किन किन विवाहों को कर सकता है, आदि आदि विषयों पर आज चर्चा होने वाली है। तो नई नई बातें सीखने का मौका है और बड़ा ही दुर्लभ विषय है जिन पर चर्चा होने वाली है। बड़ा ही रोचक वीडियो है, तो पूरा ध्यान से देखें। श्रीमन्नारायणो विजयते। हमारे जितने भी ज्येष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अग्रज हैं, गुरुजन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज की इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति का अध्ययन। इस वीडियो को पूर्णतया समझने हेतु आवश्यक है कि आप इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस को क्रमवार तरीके से देखें, जिनकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। पिछले भाग में पूछे गए प्रश्न का जिन्होंने सही उत्तर प्रदान किया उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप इन्हें कमेंट्स के माध्यम से ढेर सारी बधाइयाँ अवश्य दें। हमारी ओर से भी इनको खूब सारी बधाइयाँ, और आशा है कि इस भाग को देख करके इसमें पूछे गए प्रश्न का भी वे सही उत्तर देंगे। और आप लोगों के प्रति भी हमारी यही आशा है कि क्योंकि जब आप वीडियोस को देख करके उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। इससे हम उत्साहित होते हैं और हमारी जो टीम है वो अगले वीडियो के लिए और ज़ोरों शोरों से कार्यरत हो जाती है। तो विवाह की चर्चा चल रही थी। सभी अपने वर्ण में ही विवाह करें, यही धर्म होता है। अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी से, क्षत्रिय क्षत्रिया से, वैश्य वैश्य कन्या से तथा शूद्र शूद्र कन्या से विवाह करें। और इनसे नीचे अंत्यज आते हैं, वे भी अपने ही कुल में, अपने ही जाति में विवाह करें, तभी भविष्य जन्मों में उनको अच्छी योनि प्राप्त हो सकती है, जो अंत्यज होते हैं उनके लिए। तदपि कलयुग को छोड़ करके अन्य युगों में ब्राह्मण क्षत्राणी से भी विवाह कर सकते थे। अर्थात ब्राह्मण जो है ब्राह्मणी कन्या और क्षत्राणी कन्या से विवाह कर सकते थे। क्षत्रिय जो है वो वैश्य कन्या से भी विवाह कर सकता है। अन्य युगों के लिए बात है। इस रीति से हालांकि वैश्य भी चाहे तो शूद्र कन्या से विवाह कर ले, तदपि विद्वत जन शूद्र कन्या को वैश्य द्विज हेतु भी अप्रशस्त ही मानते हैं, क्योंकि भृगु महाराज कह रहे हैं मनुस्मृति में कि वैश्य यदि शूद्रा से विवाह कर ले तो तब तो ठीक है, लेकिन उसका पौत्र जो है वो पतित हो जाता है। वहीं यत्र तत्र प्राप्त है कि ब्राह्मण वैश्य कन्या से भी विवाह कर सकते हैं। यह प्रसंग से भिन्न बात है, यहाँ पर उसका प्रसंग नहीं है, तो हम अधिक चर्चा इस विषय पर नहीं करेंगे। बात करेंगे यदि शूद्रा से और ऊपर के वर्ण विवाह कर लें तो क्या होगा। जैसे ब्राह्मण यदि शूद्रा से विवाह कर ले तो ब्राह्मण यदि शूद्रा से विवाह कर ले या क्षत्रिय कर ले तो वह
पतित हो जाता है, निश्चित ही वह पतित हो जाता है। और यदि उससे पुत्र उत्पन्न कर ले तो पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात ब्राह्मणत्व से वह बहिष्कृत हो जाता है, उसका ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है, क्षत्रिय का तो क्षत्रियत्व समाप्त हो जाता है। अर्थात जब तक आपने केवल विवाह किया है तब तक आप प्रायश्चित भी कर सकते हैं, किंतु विवाह के उपरांत यदि आपने पुत्र भी उत्पन्न कर लिया, ऐसी स्थिति में उसका प्रायश्चित भी अप्राप्य है, ये बात है। अपने वर्ण में भी विवाह से पूर्व कन्या के आचरण इत्यादि चिन्हों को देखना बहुत ही आवश्यक होता है। और यदि आचरण खराब है तो वृषली फेन पीतस्य, आगे बताया गया कि वृषली कौन है। पहले यहाँ पर जो उक्ति है इसको बाद में समझेंगे, पहले ये समझिए कि वृषली कौन है। वृषली एक स्त्रीलिंग की उपाधि है, तो वृषली एक उपाधि है स्त्रियों की। तो वृषली किसको कहते हैं? स्ववृशंसा परित्यज्य पर वृषे वृषायते, अर्थात कुलक्षणा स्त्री जिसमें अच्छे लक्षण न दिखे, जो पर पुरुषों की कामना करे, ये वृषली है। ऐसी वृषली से विवाह करने के पश्चात पत्नी के समान उससे एकांतवास करने से भी वृषली फेन पीत, अर्थात यहाँ पर चुंबन इत्यादि का वर्णन है, तो चुंबन इत्यादि से, एवं केवल चुंबन तो दूर की बात, उनके श्वास का सीधा संपर्क यदि ऐसी वृषली का, उसके श्वास का सीधा संपर्क यदि हमारे देह से हो जाए तो इतने मात्र से, चाहे ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो, कोई भी द्विज हो, वह अशुद्ध हो जाता है। वैसे वृषली का एक और तात्पर्य होता है, वृषली उस स्त्री को भी कहते हैं जिसका विवाह न हुआ और वह पिता के घर में ही रजस्वला हो जाए, तो उसको भी वृषली कहा जाता है। लेकिन हाँ, ये आज तो संभव नहीं है कि हम रजस्वला होने से पहले अपनी कन्या का विवाह कर दें, अतः इसका प्रायश्चित भी किया जाता है, जिसके विषय में कभी और किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, हमारा सनातन धर्म जो है वहाँ पर सब रीतियाँ व्यवस्थित रूप से निभाई जाती हैं, तो इसके लिए भी प्रायश्चित है। आज के समय में हमारा संविधान है जहाँ पर ऐसे नियम हैं, बाल विवाह गैर कानूनी है, ऐसी स्थिति में इसका प्रायश्चित भी संभव है, जिसके विषय में हम कभी अन्य किसी वीडियो पर चर्चा अवश्य करेंगे। और तो ये बात है, वृषली का एक तात्पर्य ये भी है। तो ऐसी वृषली से पुत्र उत्पन्न हो जाए तो तस्याम चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते, फिर जैसे पहले कहा, पुत्र यदि उत्पन्न हो जाए तो जैसे शूद्रा से ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न कर ले तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसी प्रकार से ऐसी वृषली से यदि पुत्र उत्पन्न हो जाए उसका भी कोई प्रायश्चित हमारे शास्त्रों में प्राप्त नहीं होता है। तो ये बात है। अब विवाह जो है, लोगों की उन्नति हेतु 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, और ये 8 प्रकार के विवाह करने से लोगों की उन्नति नहीं होती। ये विवाह का प्रकार है, इसमें से कुछ विवाह ग्राह्य हैं, कुछ विवाह अग्राह्य हैं, और यदि ग्राह्य भी हैं तो उनके लिए ग्राह्य हैं जो ऐसी रीति से विवाह करते हैं। तो पहले विवाहों के नाम जान लीजिए। पहला है ब्राह्म विवाह, और दूसरा है दैव विवाह, उसके बाद आर्ष विवाह, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। इस प्रकार से यह 8 विवाह है। तो प्रथम विवाह वो कैसे होता है? कोई भी ब्राह्मण जो वेदज्ञ है, वेद का ज्ञाता है, सुशील है, उसका अच्छा शील स्वभाव है, ऐसा ब्राह्मण, उस ब्राह्मण वर को कन्यादान करना ब्राह्म विवाह कहलाता है। ब्राह्मण वर को कन्यादान करना ये ब्राह्म विवाह कहलाता है। और दूसरा, कोई बड़ा सा यज्ञ आयोजित हो, उसमें जो ऋत्विक के रूप में जो जिस ब्राह्मण का वर्ण किया गया है, उस ब्राह्मण को कोई ब्राह्मणी कन्या ही हम समर्पित कर दें, हमारी कन्या है। या क्षत्रिय जब पूर्व युगों में अपनी कन्या समर्पित करते थे तो उसको दैव विवाह कहा जाता था। और इसके उपरांत 1-1 या 2-2 बैल या अश्व यज्ञार्थ वर से प्राप्त करके कन्या का दान कर देना, उसके बदले में उसको आर्ष विवाह कहते थे। इसके उपरांत आशीर्वाद पूर्वक तुम दोनों साथ में धर्माचरण करो, इस प्रकार से आशीर्वाद पूर्वक ये कहकर के विवाह कर देना, ये प्राजापत्य विवाह कहलाता है। और फिर वर के माता पिता को धन देकर कन्यादान कर देना, इसको आसुर विवाह कहते हैं। आसुर विवाह सुनने से बहुत भयंकर लगता है, लेकिन इतना भयंकर भी नहीं है। वर के माता पिता को धन इत्यादि समर्पित करके उसके साथ में अपनी कन्या भी समर्पित कर देना, ये आसुर विवाह कहा गया है। और यदि वर और कन्या दोनों की इच्छा हो जाए, जिसको आज के समय में लव मैरिज भी कहते हैं, और उसमें परिवार की भी इच्छा हो जाए कि नहीं ठीक है, इन दोनों की जब इच्छा है तो हमारी भी सम्मति इनके साथ में है,
तो ऐसे विवाह को गांधर्व विवाह कहा जाता है। और मार काट करके, माता पिता को मार के, भाई बेटे को मार के, परिवार के लोगों को मार काट करके रोती हुई कन्या को बलात्कार करके लेकर के चले जाना और उससे फिर जाकर के विवाह कर लेना, ये राक्षस विवाह कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक विवाह है पैशाच विवाह। कोई कन्या यदि बेसुध है, सो रही है, ऐसी स्थिति में कन्या के साथ में रमण कर लेना, उसके साथ दुष्कर्म कर देना, ये पैशाच विवाह कहलाता है। इसमें से पहले जो 6 हैं, ब्राह्मण भी उसको कर सकते हैं, अर्थात ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह। यह जो पहले 6 जो बताए गए, इनको ब्राह्मण भी कर सकते हैं इन विवाहों को। इसके उपरांत क्षत्रियों के लिए 4, अर्थात आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह और गांधर्व विवाह, ये क्षत्रिय कर सकते हैं। और वैश्यों तथा शूद्रों हेतु प्राजापत्य, आसुर और गांधर्व विवाह, इस प्रकार से 3 विवाह वैश्यों के लिए बताए गए हैं और शूद्रों के लिए भी। अच्छा, शूद्रों के लिए ध्यान दीजिए, वैश्यों तथा शूद्रों हेतु प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व विवाह ग्राही तो है, किंतु ऐसे विवाह में शूद्रों के लिए विशेष करके वैदिक मंत्रों का निषेध हमको प्राप्त होता है। तो ये तो बात रही प्रशस्ति की कौन कौन सा विवाह कर सकता है, किंतु यहाँ पर सबसे आदर्श विवाह या कौन सा विवाह श्रेयस्कर है, इसके विषय में यदि चर्चा करें तो 8 प्रकार के जो विवाह हैं, इनमें से जो शुरू के 4 हैं, ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, ये ब्राह्मणों हेतु आदर्श हैं। इन्हीं के माध्यम से ब्राह्मणों को विवाह करना चाहिए, इन्हीं विधियों के माध्यम से। और देखिए गांधर्व, तो गांधर्व का फल तो केवल भोग है, अपनी इच्छा से विवाह कर लिया, स्त्री पुरुष की इच्छा हो गई, तो ये थोड़ा सा समीचीन सा प्रतीत नहीं होता है। तो क्षत्रियों को भी इससे बचना चाहिए और फिर ब्राह्मण को तो बचना ही चाहिए, तो ये बात है। अब क्षत्रियों के लिए एक बात आती है कि राक्षसं क्षत्रिय शैकम, राक्षस विवाह हालांकि वर्जित है, सर्वत्र वर्जित है, किंतु फिर भी इतिहास के किसी न किसी कालखंड में हमको क्षत्रियों के माध्यम से इस विवाह का भी आचरण दृश्यमान हो ही जाता है। इसलिए कह दिया कि राक्षसं क्षत्रिय शैकम, अनुचित होते हुए भी, अग्राह्य होते हुए भी क्षत्रियों के लिए यह राक्षस विवाह यदा कदा ग्राह्य हो जाता है और वो करते हैं। और उसके उपरांत यदि वैश्य शूद्रयोः, वैश्य और शूद्रों के लिए यदि हम सर्वोत्तम विवाह का यदि प्रावधान करें तो उनके लिए बताया गया आसुरम वैश्य शूद्रयोः। आसुर विवाह जो होता है, ये एकमात्र विवाह वैश्य और शूद्रों के लिए सबसे अधिक श्रेयस्कर विवाह की पद्धति है, तो इसके माध्यम से उनको विवाह करना चाहिए। और इनमें अंतिम के 5 अर्थात प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच, इनमें से राक्षस और पैशाच, ये जो 2 प्रकार के जो विवाह हैं, राक्षस और पैशाच, एक जाकर के काट मार करके कन्या को, रोती कन्या को हरण करके ले आना, और शुप्त या बेसुध कन्या के साथ में दुष्कर्म कर लेना, ये जो पैशाच विवाह है और राक्षस विवाह है, ये दोनों अधर्म की कोटि में आते हैं। हालांकि क्षत्रियों के माध्यम से राक्षस विवाह ग्राह्य है, फिर भी ये अधर्म की ही कोटि में आता है। तो ये विवाह के प्रकार हैं, संक्षिप्त रूप से और कम समय में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में विवाह का, आज के समय में जो कहते हैं आडंबर है विवाह, तो विवाह का आडंबर हमको दिखता है। किंतु आजकल नए नए विवाह लॉन्च हुए हैं, जैसे हल्दी रस्म वाला विवाह और संगीत डांस वाला विवाह और पैसे दो जूते लो वाला विवाह, और कोर्ट मैरिज को कैसे भूल सकते हैं, ये भी एक विवाह का प्रकार है जहाँ पर ईश्वर को आवाहित करने की भी आवश्यकता नहीं होती। कोर्ट ने जो थप्पा लगा दिया, समझ ले विवाह हो गया, चाहे कोई भी रहे। अगर कोई मनुष्य कुत्ते से विवाह करना चाहे तो भी वो विवाह कर सकता है, तो ये बात है। अब मुख्य विषय पर आते हैं, प्री वेडिंग फोटोशूट का शास्त्रीय विधान। तो इसको जानने की उत्सुकता से यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो देखिए भैया, ध्यान से सुनिएगा, हमारा धर्म कहता है कि अदृष्ट पूर्वा कन्या से ही हमको विवाह करना चाहिए। जैसे कि गांधर्व विवाह की चर्चा हुई, वर कन्या पहले से इच्छा उनके हृदय में ऐसी आ गई कि हम दोनों विवाह कर लें, परिवार ने सोचा विवाह कर दिया। तो गांधर्व विवाह को इसीलिए अधम कोटि में रखा गया, हालांकि अधर्म नहीं है किंतु अधम है अन्य विवाहों की तुलना में। तो ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमको अदृष्ट पूर्वा कन्या से ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि
किसी भी लड़की को आप विवाह से पहले पत्नी रूप में नहीं देख सकते, ये शास्त्र की आज्ञा है, ये पाप है। केवल माता, बेटी या बहन के रूप में ही देख सकते हैं। अब सोचिए, प्री वेडिंग में आपने उस कन्या को देखा, यदि आपने पत्नी रूप में देख लिया उस कन्या को, पत्नी मान लिया है, ऐसे पत्नी समझ के आपने उसको देखा, तो अभी तक तो आपका विवाह नहीं हुआ उसके साथ में, तो ये दोष आपको लग गया। हालांकि विवाह की चर्चा हुई है, तो क्या चर्चा होने मात्र से विवाह हो जाएगा? नहीं। अगर चर्चा होने मात्र से ही विवाह हो जाता, ऐसी स्थिति में फिर विवाह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। तो विवाह से पहले प्री वेडिंग के सीन में, वहाँ पर क्या बोलते हैं, सेट में जाकर के आप खड़े हो गए और कन्या को आपने देखा, तो निश्चित ही आप उसको पत्नी भाव से ही देखेंगे, अन्य भाव से तो नहीं देखेंगे, तो इससे दोष लगेगा। और नहीं तब आपने उन्हें फिर माता, बहन या बेटी के रूप में देखा होगा, तो फिर ऐसे में आगे आप उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो उनके लिए अलग ही भावना अपने हृदय में स्थापित कर ली। और वैसे भी जैसे कि कहा हमने, कोई भी ऐसी परिस्थिति में पत्नी के ही भाव में देखेंगे, माता बेटी के भाव में नहीं देख सकते हैं, तो ये बात है। तो अब कैमरामैन भी कहता है कि थोड़ा और नज़दीक आइए, थोड़ा और पास आइए, इस प्रकार से उसका भी आग्रह होता है। फिर ऐसे हाथ कीजिए, फिर ऐसे हाथ कीजिए, फिर आपस में चिपकिए, फिर गोद में बिठाइए, फिर ये कीजिए, फिर वो कीजिए। ये अभद्रता उनके माध्यम से भी एकदम चिपका ही देते हैं। फिर वीडियो बनाते हैं, फिर फोटो खींचते हैं, ये कपड़ा उड़ रहा है, उधर से पवन चल रही है, और क्या बताएं, अद्भुत अद्भुत वीडियो बनाते हैं। तो ये सब है। तो ये सारी चीज़ें जब हमको विवाह से पहले ही मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह करने की आवश्यकता ही क्या है? ये भी लोगों के मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, और ये सब करके चाहेंगे कि हमारा वंश धार्मिक हो, हमारा वंश हमारा आदर करे, हमारा पुत्र। तो सपना देखिए भैया, ये सब सत्य नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर के कहें तो प्री वेडिंग फोटोशूट जो होता है, चाहे वीडियो शूट हो कि फोटो शूट हो, दोनों कंडीशंस में ये सनातन धर्म के घोर विरुद्ध है। इससे आप अपने घर को बचाइए। कोई कैमरामैन भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो कहेगा कि धंधा क्यों चौपट करा रहे हैं महाराज। तो देखिए, आजीविका वही है जो धर्म से हो, न कि अधर्म से। ये सब करके जो पैसा एक कैमरामैन जी कमाएगा, जो पैसा प्राप्त करेगा, उससे उसी की हानि होने वाली है, क्योंकि अधर्म करके वो धनार्जन कर रहा है। हमारा कार्य है धर्म बताना, जो सनातन धर्म में लिखित है उसको बताना ही हमारा कार्य है। तो सो हम वही कार्य अभी कर रहे हैं। तो आज का प्रश्न आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, कौन सा अधार्मिक विवाह है जिसका क्षत्रियों द्वारा कभी कभी आचरण किया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट्स में अवश्य दीजिएगा। और यदि समझ में ना आए, याद न रहे, तो वीडियो को पुनः देखिए, इससे लाभ ही है, हानि नहीं है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ यदि कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो बेझिझक आप कमेंट के माध्यम से हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपके मन में यदि कोई भी सलाह है हमारे लिए, तो आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल के विशेष सलाहकार के रूप में स्थापित होने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में दिख रहे ज्वाइन बटन को क्लिक करें और देखें, फिर जैसा आपको आचरण करना है ऐसा आप करिए। साथ ही हमारा फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, इन सब से आप जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। हमारी भागवत कथा के विषय में, उसके आयोजनों के विषय में यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ यदि आप हमारी टीम को सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो आप एक बार इस वीडियो के पिन कमेंट को अवश्य देखिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जय श्री नारायण।